ऑटो चालक की चाकू से हत्या कर लाश को जंगल में फेंकने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 28 मई 2024 को सूचनाकर्ता भूरा सविता द्वारा थाना गिरवाई पर सूचना दी गई थी कि उसका पुत्र मोंटू सविता उम्र 21 वर्ष ऑटो चलाता है, जो दिनांक 27 मई 2024 से घर नहीं आया है। उसकी ऑटो क्रमांक MP07 ZE9242 कल्याणी तिराहे के पास रोड किनारे खंती में खड़ी मिली है। सूचना पर से थाना गिरवाई में गुम इंसान क्रमांक 2624 पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। सूचना पर थाना गिरवाई पुलिस द्वारा कल्याणी तिराहे के पास मिली गुमशुदा के ऑटो की जांच की गई तो उस पर खून के निशान मिले, जिससे ऑटो चालक के साथ किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका हुई। उक्त घटना से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेंद्र सिंह वर्धमान को पुलिस की टीमें बनाकर गुमशुदा की पतासी करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में उप पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रभान सिंह चढ़ार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गिरवाई निरीक्षक प्रीति भार्गव के नेतृत्व में पुलिस की पृथक टीमें तैयार कर गुमशुदा की पतासी हेतु लगाया गया। गुमशुदा की पतासी के दौरान दिनांक 30 मई 2024 को गुमशुदा मोंटू सविता व का शव नया गांव से बनवार की ओर जाने वाली रोड पर जंगली क्षेत्र में पड़ा मिला। शव की पहचान उसके परिजनों द्वारा गुमशुदा ऑटो चालक के रूप में की गई। प्रकरण में गुमशुदा की कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 2 संदेहियों अमन कुशवाहा और ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ ओमी को पकड़कर उक्त हत्या के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया, लेकिन गहनता से पूछताछ करने पर ये तथ्य सामने आया कि आरोपी ओम प्रकाश उर्फ ओमी कुशवाहा पूर्व में किसी बेकरी ऑनर की ऑटो चलाता था, जिसे बाद में ओनर द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया था। आरोपी को शंका थी कि उसे नौकरी से निकलवाने में मृतक का हाथ रहा है। नौकरी से निकलवाने की रंजिश के कारण उसके द्वारा अपने साथी अमन कुशवाहा के साथ मृतक को अपने साथ ले जाकर बीरपुर बांध के पार पर शराब पार्टी की और उसके बाद नशे की हालत में उसी की ऑटो से ले जाकर चाकू से पीठ और गले पर वार कर हत्या कर दी थी और दोनों आरोपियों ने मृतक को उसी की ऑटो से सुनसान जगह जंगल के रास्ते पर ले जाकर थाना परिहार क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया और पुलिस को भ्रमित करने के लिए मृतक की ऑटो बनवार, चिनौर व झीमक होते हुए कल्याणी तिराहे के पास रोड किनारे छोड़कर भाग गए थे। पुलिस को उन पर शंका न हो, इसीलिए उक्त दोनों आरोपी उक्त हत्या की घटना घटित करने के बाद मृतक के परिजनों के साथ उनकी तलाश भी कराते रहे। थाना गिरवाई पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। लगभग डिकम्पोज स्थिति में थी। उसकी शनाख्त हुई मोंटी सविता के रूप में हुई। मोंटी सविता के बारे में जानकारी ली हुई तो पता लगा कि ये 27 तारीख को अपने घर से लापता है। 27 और 28 की दरमियानी रात्रि में गायब हो गया था और 28 तारीख में मिसिंग हुई। जानकारी परिवार ने दी थी, उसमें ये पता लगाता है ऑटो चलाता है और इसका ऑटो भी जोरासी घाटी में लावारिस स्थिति में था। ऑटो में कुछ ब्लड के स्टेन्स थे। ब्लड स्टेन्स की जांच हुई तो मानव रक्त के रूप में पता लगा। तो प्रेमा फेशिया लग रहा था कि इसके साथ कोई गंभीर घटना घटित हुई है, लेकिन 28 से लेके कल तक इसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। बॉडी की शिनाख्त होने के बाद प्रेमा फेशिया ये मर्डर का केस था, ब्लाइंड मर्डर केस था, तो ऐसा लगा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया ले जाकर। इस केस को सुलझाने के लिए एडिशनल एसपी वर्धमान, डीएसपी चढ़ार साहब, थाना प्रभारी गिरवाई, उनकी पूरी टीमें कल लगातार इन लोगों ने काम किया। तो लास्ट जो देखा गया था इसको अमन के साथ देखा गया था। इन लोगों से पूछताछ हुई तो पता लगा कि 2 व्यक्ति जो इस केस में अरेस्ट हुए, एक अमन अरेस्ट हुआ है और दूसरा ओम प्रकाश और सचिन। मोटिव बेसिकली ये है कि ओम प्रकाश और सचिन जो व्यक्ति है ये एक ऑटो चलाता था, ऑटो किराए का था। मृतक ने ऑटो मालिक को ये बताया कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये ऑटो लापरवाही से चलाता है, कभी दुर्घटना हो जाएगी तो आप भी फंसेंगे। इसके कारण इसका ऑटो इसके मालिक ने छिना लिया और बेरोजगार हो। सचिन को ये
उससे नफरत थी कि इसने मेरी रोजी रोटी और रोजगार छुड़वा दिया है, ऑटो जमा करा दिया है। वो बदला लेने की नीयत से सचिन ने अपने साथी के साथ मिलके योजना बनाई और 27 और 28 तारीख को उन्होंने इंतजार किया। जैसे ही मोंटी अपने ऑटो के साथ लेट नाइट पहुंचा, इन्होंने इसको ओवर पावर किया। ओवर पावर करके स्टैबिंग से चोटें पहुंचाई और ऑटो के अंदर ही इसकी डेथ हो गई। इसके बाद इन्होंने बॉडी को डिस्पोज अप करने के लिए ये चीनौर रोड पे गए और चीनौर रोड के जंगल में बॉडी को ठिकाने लगा दिया। बाद में जंगल से होते हुए चौरासी घाटी में ऑटो छोड़ दिया। तो दोनों से पूछताछ हुई है, दोनों ने अपना जो जुर्म है कबूल किया है। तो ब्लाइंड केस वर्कआउट हुआ है कि दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में अरेस्ट हो गई है। बाकी की जो इनकी कड़ियाँ हैं वो इन्वेस्टिगेशन की है। सर कोई पुराना अपराध है? इनका कोई